हेलो दोस्तों, गेट हेल्प यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और ये सीरीज़ मैंने गेट 2024 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बनाई है। इसमें सबसे पहले हम पहला वाला जो हमारा वीडियो होगा वो नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चन के लिए होगा। इसमें नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चंस काफ़ी कम आए थे, यानी कि 4 ही क्वेश्चन आए थे। दो मार्क्स के क्वेश्चन आए थे और 1 मार्क का क्वेश्चन आया था। तो दैट मीन्स इसका अराउंड वेटेज जो रहा हमारा 6 मार्क्स का रहा। इसमें इसका मतलब यह है कि नेटवर्क थ्योरी का काफ़ी कम वेटेज रहा 2024 में। बट स्टिल इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्कोर बिकॉज नेटवर्क थ्योरी इज़ ईजिएस्ट सब्जेक्ट अमंग द ऑल। तो इसमें हम सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेटवर्क थ्योरी के। और पहला वाला क्वेश्चन जो है हमारा ये है 2 पोर्ट नेटवर्क के टॉपिक में से आता है। इसमें हमारा वैल्यू ऑफ y21 पैरामीटर पूछा गया है जो इस 2 पोर्ट नेटवर्क के उसमें से निकालना है हमें। तो सबसे पहले जब भी हम y पैरामीटर का देखते हैं, y पैरामीटर एक्चुअली में क्या है, y पैरामीटर में आता है I1, I2, y11, y12, y21, y22। इधर आएगा हमारा v1, v2। since we are interested in the y21, so I2 is equals to y21, v1, y22, v2। अब इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं, अगर हम v2 इज इक्वल्स टू 0 कर दें, इफ़ v2 इज इक्वल टू 0 देन y21 इज इक्वल्स टू I2 ओवर v1 इफ़ v2 इज इक्वल्स टू 0। ये जो चीज़ एक्सप्रेशन निकल के आया है, इसके थ्रू हम y21 की वैल्यू निकालेंगे। इसमें सबसे पहले हम इस पोर्ट में और इस पोर्ट में हम KVL लगाएंगे। हम डायरेक्टली v2 इज इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं कर सकते, शॉर्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है। अगर ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें डिपेंडेंट सोर्स लगा है तो हम डायरेक्टली 0 नहीं करेंगे, सीधे हम KCL KVL के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे क्या है कि हमारे क्वेश्चन को सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सही मतलब ज़्यादा हो जाती है, और वही एक सही मेथड है। तो सबसे पहले हम पोर्ट 1 में हम KVL लगाते हैं। तो पोर्ट 1 में KVL लगाएंगे तो आएगा पहला वाला v1 इज इक्वल्स टू 2I1 प्लस 4I1 प्लस I2 माइनस 8v1। इसको सिंप्लीफाई करने पे आएगा 9v1 इज इक्वल्स टू 6I1 प्लस 4I2। ये आ गई हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में के लिए हम पहले करेंगे, हम सेकंड पोर्ट में हम KVL लगाते हैं। सो v2 इज इक्वल्स टू 4I1 प्लस I2 माइनस 8v1। ये हमारा आ गया सेकेंड वाला। अब v2 इज इक्वल्स टू 0 है, v2 इज इक्वल्स टू 0 हम इसमें रख देते हैं, तो क्या होगा 8v1 इज इक्वल टू 4I1 प्लस 4I2, यानी कि v1 इज इक्वल्स टू 4 v1 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन को हम फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा 9/2 I1 प्लस I2 6I1 प्लस 4I2। सो 9I1 प्लस 9I2 12I1 8I2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा I2 इज इक्वल्स टू 3I1। ये आ गया हमारा फर्स्ट वाला। अब इसी के थ्रू हम v1 की वैल्यू निकालेंगे। सो v1 इज इक्वल्स टू 4I1 डिवाइडेड बाई 2।
दैट मीन्स 2i1, ये हो गया v1 इज इक्वल्स टू 2i1। अब y21 क्या है, y21 इज इक्वल्स टू i2 ओवर v1। i2 की हम वैल्यू इधर से रख देंगे यानी कि 3i1, और v1 की इधर किससे रखेंगे यानी कि 2i1, v2 इज इक्वल्स टू 0 में। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी 1.5, जो कि हमारा IIT का आंसर था। अब सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आता है, सेकंड क्वेश्चन में हम आते हैं तो इसमें मैक्सिमम पावर इज़ टू बी ट्रांसफर टू द लोड RL लिखा हुआ है। मैक्सिमम पावर में क्या होता है, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है किसी लोड में तो उसमें क्या एक कंडीशन बनती है, RL इज इक्वल्स टू RTH फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र लगाते हैं तो हमको ये शॉर्ट करना पड़ेगा, ये शॉर्ट कर देंगे और इसको ओपन करके, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स लगा है तो हम इधर एक वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लेंगे। अब इसको एक सिंपलीफाई करके एक डायग्राम बना देता हूँ मैं, जिसमें 3 ओम, 2 ओम, इधर हमारा Vx आ गया, इधर 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, इधर आ गया हमारा डिपेंडेंट सोर्स Vx, और ये आ गया हमारा वोल्टेज सोर्स जो हमने अज्यूम किया है। वोल्टेज सोर्स मेथड ये हम यूज़ कर सकते हैं, करंट सोर्स भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसमें वोल्टेज सोर्स किया है 1 वोल्ट का, और ये हमने करंट लिया है I। अब हम इस नोड पर KCL लगा देंगे। तो ये नोड क्या है, एक्चुअल में 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है। तो जब हम KCL लगाएंगे तो 1 माइनस Vx ओवर 2, ओके, I इज इक्वल्स टू, I इनकमिंग करंट है या आउटगोइंग करंट, प्लस 1 ओवर 5। ये तो इक्वेशन हो चुकी है हमारी, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सिंस Vx इज इक्वल्स टू व्हाट, इसमें हम वोल्टेज डिवीज़न रूल लगा देंगे। तो क्या हुआ 1 इंटू 3 ओवर 2 प्लस 3, तो दैट मीन 3 ओवर 5 वोल्ट। और यही वैल्यू हम जो फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में क्या है, ये 0.6 वोल्ट। सो I इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 5, यानी कि 0.4 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 5। इसका मतलब ये हो गया हमारा 0.2 प्लस 0.2 इज इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर। सिंस RTH इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 ओवर I, वोल्टेज ओवर करंट होता है ना, तो वही वोल्टेज क्या है इधर, वोल्टेज सोर्स 1 वोल्ट, और I इज इक्वल्स ये जो हमने करंट लिया है उससे। तो इसका मतलब क्या हो गया 1 ओवर 0.4, इसका मतलब क्या हो गया हमारा इसका मतलब हो गया है 10 ओवर 4 5 2.5 ओम, जो कि हमारा IIT का आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। करंट IX पूछा गया है, करंट IX कहाँ पर है, ये, ठीक है। और हमारा इधर डिपेंडेंट सोर्स दिया गया है जिसका करंट कहाँ पर दिया है, इधर रेफरेंस वोल्ट इधर दिया है। तो हम इस फिगर में क्या करेंगे,
हम 2 नोड ले लेंगे क्योंकि केसीएल लगाना ज़्यादा इजी रहेगा इसमें। 2 नोड ले लेंगे, एक V1 एक V2, V1 V2। इसमें जो V1 V2 माइनस V1 है वो क्या है, 1000 I0। ठीक है, ये तो हो गया, ये इक्वेशन हो गई। ये इन दोनों को, ये जो नोड है इन दोनों को लेके ये फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन बनी। अब हम केसीएल लगाएंगे V1 नोड पे, तो V1 नोड पे अगर और I0 इसमें क्या निकल के आता है, I0 निकल के आ रहा है V1/1 किलो ओम। ठीक है, हम इसमें 1 किलो ओम ही लिखेंगे क्योंकि इसमें फिर हम करंट को मिली एम्पेयर में ही दर्शाएंगे। सो V1/1 दैट मीन्स V1। ओके, तो ये हो गया I0 हमारा। इसको हम 1000 लिख देते हैं क्योंकि अगर हम इधर वैल्यू लगाएंगे तो वो काम में आएगा। और जो ये वैल्यू आई है उसको हम इसमें पुट करते हैं, तो V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू V1/1000 दैट मीन्स V1। सो क्या होगा, V2 इज इक्वल्स टू 2V1। आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एक तो V1 की वैल्यू निकालनी है, उससे हम V2 निकाल पाएंगे, और जब V2 निकलेगा तो ही Ix निकलेगा। तो सबसे पहले हम V1 पे एक KCL लगा देते हैं। KCL लगाने के लिए V1/1 प्लस, ये पूरा सुपर नोड पे हम लगा देते हैं, सुपर नोड ले लेते हैं इसको, V1/1 एंड V2/1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। 2 मिली एम्पेयर क्यों, क्योंकि करंट सोर्स सीधे इधर लगा हुआ है। पैरेलल में लगा होता तो हम अलग से लेते, बट ये सीरीज़ में लगा है, सीरीज़ में लगा है तो दैट मीन्स उसमें करंट वही 2 मिली एम्पेयर ही फ्लो हो रहा है। सो V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V2 की जो वैल्यू है, V2 की वैल्यू हम V2 की वैल्यू हम V1 की वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो हमारा V2 निकल आएगा। V1 की वैल्यू क्या है, V2/2। तो V2/2 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 3। तो दैट मीन्स ये कितना होगा, 3V2/2 इज इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स V2 इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। ठीक है, V2 इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट आ गया है हमारा, 2 वोल्ट, सॉरी 2 वोल्ट। V2 इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। So Ix will be V2/1 that means 2 मिली एम्पियर। ये इसका आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यही है। इसमें हमारा टाइम कांस्टेंट पूछा गया है। एक ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन कोई रिक्वायरमेंट ज़्यादा है नहीं। इसमें सीधे टाइम कांस्टेंट पूछा गया है फॉर द सर्किट ऑफ t इज ग्रेटर देन 0। इसमें जब भी टाइम कांस्टेंट निकालना है तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए एक इसमें रिक्वायरमेंट होती है, जो भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको शॉर्ट करना होता है और जो करंट सोर्स हैं उनको ओपन करना होता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जो करंट सोर्स है उसको ओपन कर देंगे। दैट मीन्स इधर कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, ये हमारा करंट सोर्स हट जाएगा। और जो हमारा इंडक्टेंस होगा, इंडक्टेंस क्या होगा, इंडक्टेंस शॉर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इंडक्टेंस शॉर्ट हो जाएगा जब भी हमको आर निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो इंडक्टेंस शॉर्ट हो जाएगा। इंडक्टेंस शॉर्ट हो गया, इंडक्टेंस को हटा देते हैं। और t इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो दैट टी मीन्स t इज़, जो हमारा स्विच है वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे बंद हो जाता है, दैट मीन्स ये भी शॉर्ट हो जाएगा। अब हमको जो आर इक्विवेलेंट निकालना है, किसके थ्रू निकालना है हमको, इधर से देखना है हमको, इंडक्टेंस की तरफ से। इंडक्टेंस की तरफ से देखेंगे तो इधर हमको एक 2 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर नीचे 4 ओम के
2 रेजिस्टेंस मिलेंगे। चार ओम के 2 रेजिस्टेंस मिलेंगे। तो आर इक्वलेंट विल बी, ये तो हमारा पैरेलल में हो गया, दैट मीन्स ये 2 ओम हो गया। 2 + 2 कितना हो गया 4, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो 2 + 2 इतना 4 ओम हो गया हमारा। अब जब हम टाउ यानी टाइम कांस्टेंट निकालेंगे, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, L/R इक्वलेंट। तो L/R, L कितना है हमारा 3 हेनरी, 3H, और R इक्वलेंट कितना है 4। तो ये कितना हो गया हमारा, वैल्यू कितना आ गई 0.75 सेकेंड। इट वॉज द ईजिएस्ट वन। सो यहाँ पर हमारे नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मिलेंगे, जो कि हमारा सिग्नल एंड सिस्टम होगा। तो तब तक के लिए इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, और मैं ये वीडियोस डालता रहूँगा। उसके बाद मैं काफ़ी एक लेक्चर सीरीज़ भी बनाऊँगा, जिसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट में बताऊँगा, अलग अलग टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट बताऊँगा, जो आपको गेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।